अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो बेसिकली 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के 10th वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम शॉर्ट से टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करके हम किस तरह से आधे घंटे के अंदर या तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और इसके बाद जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स इस लेसन के अंदर यूज हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने इन वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करना होगा ताकि जो भी सेंटेंस आए उसे अटेम्प्ट करते हुए हमें कोई मसला ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम टेंस वाले हिस्से के लेसन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इट, देयर, इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव एंड हैड का यूज बताया गया है। और इसके अंदर जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अलावा इन वोकैबुलरी वर्ड्स को आपने याद कर लेना है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करने के बाद और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के बाद आप बहुत आसानी के साथ इस हिस्से को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट और देयर का यूज़ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया जाता है, और अगर जुमले के अंदर इनका रोल इंट्रोडक्टरी हो, यानी जुमले के ये स्टार्ट में होंगे, तो उस वक्त इनका तर्जमा नहीं किया जाएगा। और अगर हम इट की बात करें तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो कि स्पेसिफिक चीज़, जानवर या किसी जगह, आइडिया, सिचुएशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बुक इज़ ऑन द टेबल, इट हैज़ अ रेड कवर। अब यहाँ पे जो इट है वो बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, द बुक को। और इसके अलावा अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरह से होगा, द बुक इज़ नॉट ऑन द टेबल। इसके बाद नॉट का यूज़ हो। और अगर हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, इट हैज़ नॉट अ रेड कलर। और अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, इट हैज़ नॉट अ रेड कवर। और अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, हैज़ इट अ रेड कवर। और अगर हम देयर की बात करें, देयर कैन बी यूज एज एन एडवर्ब और अ प्रोनाउन। एज एन एडवर्ब इट इंडिकेट्स अ प्लेस और लोकेशन. As a pronoun, it typically refers to a place that has been mentioned before or it understood from the context. और अगर हम देयर की बात करें तो देयर कहाँ पे यूज़ होता है, देयर कैन बी यूज एज एन एडवर्ब और अ प्रोनाउन. एज एन एडवर्ब इट इंडिकेट्स अ प्लेस और लोकेशन. As a pronoun, it typically refers to a place that has been mentioned before or it is understood from the context. For example, there is a park near house. अब यहाँ पे जो सा है देयर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, जबकि सेकंड सेंटेंस के अंदर देखें तो आई लेफ्ट माई कीज अवर देयर, यहाँ पे देयर प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। अगर मैं यूं कहूँ आई लेफ्ट माई कीज अवर द टेबल, अब टेबल जो सा है हमारा नाउन है, एक नाम है किसी चीज़ का, लेकिन अगर हम टेबल की जगह पे देयर यूज़ करें तो ये प्रोनाउन होगा, यानी एक नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है तो ये प्रोनाउन होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो देयर यहाँ पे प्रोनाउन है। और जुमले में अगर इसका यूज़ देखें तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लासरूम, और इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो There are not 10 boys in the classroom. और इंट्रोगेटिव में किस तरह से बनेगा, आर पहले आ जाएगा, Are there 10 boys in the classroom? अब हम क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 और 2 के जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे।